ओम शांति। आज हम समझेंगे कि हम किसी के घर जाते तो क्या कोई पानी ऑफर करता है तो पानी पी सकते, कांच के गिलास में पी सकते। तो आइए बाबा की जो धारणाएं थी उसको हम समझते हैं। कमला दीदी जी के द्वारा तो दीदी से किसी ने प्रश्न पूछा कि दीदी आप ज्ञान में कब से आए और पहली बार बाबा से कब मिले। तो दीदी ने उत्तर दिया कि सन 1965 में पहली बार जब मैं सेवा केंद्र पर आई, शाम का समय था, मेडिटेशन हो रहा था, हॉल में लाल प्रकाश फैला हुआ था। मैं भी आकर के बैठ गई। वातावरण इतना मधुर और शक्तिशाली था कि मैं शांति की शक्ति में खो गई। कुछ समय के पश्चात बहनों ने सफेद लाइट की मुझसे मेरा परिचय पूछा और राजयोग का प्रथम दिन का कोर्स कराया। कोर्स करते करते शांति की बहुत दिव्य अनुभूति हुई और परमपिता परमात्मा की भी अनुभूति हुई। कोर्स पूरा होने के बाद क्लास में आने लगे। फिर बहन जी ने ही ज्ञान के सारे नियम बताए कि हमारे विद्यालय के 4 नियम हैं: पवित्रता, शुद्ध अन्न, देवी गुण की धारणा और हर रोज पढ़ाई पढ़नी। मैंने उस दिन से लेकर आज तक कभी बाहर की चाय भी नहीं पी, किसी के घर का मैंने जल भी नहीं पिया होगा। कभी कभी बहन जी के द्वारा कहा जाता है कि आप यहाँ आश्रम पर भोजन करके जाना। उस भोजन को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारे बहुत फर्क महसूस होता था। मैंने सोचा कि मैं भी भोजन बनाती हूँ, लेकिन इस भोजन में और हमारे घर के भोजन में बहुत फर्क है। मैं महसूस यह हुआ कि यह यज्ञ का अन्न है और वह हमारी लौकिक कमाई का अन्न है। मैंने अपने जीवन में विशेष अनुभव अन्न का प्राप्त किया। ये नियम हमारा पक्का रहा कि भोजन अपने पवित्र हाथों से बनाया हुआ हो। कोई धारणा वाला व्यक्ति हो, उसी के हाथ का भोजन स्वीकार करना है। फिर प्रश्न पूछा दीदी से कि दीदी भोजन करते समय आपकी स्थिति कैसी होती है। तो जवाब दिया, जब हम भोजन करते हैं तो हम यह नहीं देखते कि ये अच्छा है, नमक है या नहीं, गर्म है या ठंडा है। हम यह महसूस करते हैं कि प्रभु का प्रसाद है और प्रभु का प्रसाद समझकर जो ग्रहण करते हैं, सचमुच उस अन्न से आत्मा को पवित्रता की शक्ति प्राप्त होती है। उसके फलस्वरूप हमारे मन में विकल्प, अशुद्ध विचार तो क्या व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलते। मन में पवित्रता, शांति, एकाग्रता आ जाती है। धीरे धीरे शुद्ध अन्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना हम अन्न का ध्यान रखते हैं उतनी ही आत्मा की शक्ति भी बढ़ती जाती है। मन में व्यर्थ विचार नहीं आते, जीवन में निराशा नहीं आती, सदा ही बाबा की शक्तियों का अनुभव होता रहता है। फिर पूछा दीदी, जैसे आपने कहा कि बाहर का पानी भी नहीं पीते, जल तो जल होता है। हम किसी के घर जाते हैं, अगर पानी भी नहीं पीते तो उनको बुरा लगता है। तो दीदी ने कहा नहीं, उसका कारण है हर एक स्वच्छता से पानी नहीं भरता है। कभी घड़ा खुला होता है, कभी बर्तन साफ नहीं होता। उनके घर में लहसुन, प्याज, मांस, मीट भी खाते हैं, वे उन्हीं पानी वाले बर्तनों का उपयोग करते हैं। इसलिए मैं कह देती हूँ कि मुझे प्यास नहीं। आजकल तो बोतल का पानी आ गया, वो देते हैं तो पी लेती हूँ। फिर मैं यह भी कह देती हूँ कि मैं पानी टाइम से पीती हूँ, हर वक्त नहीं पीती। फिर दीदी से पूछा, दीदी कांच के गिलास में पानी ऑफर करते, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो दीदी ने कहा, उत्तर, हर एक जगह का वातावरण, हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। देखना है बर्तन स्वच्छ है, जहां तक हो सके स्वयं का खुद ही ध्यान रखें। पानी का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर पूछा, दीदी जैसे कई बार फ्रूट ऑफर करते तो क्या फ्रूट खा सकते हैं। तो उत्तर में कहा, फ्रूट खा सकते, लेकिन आजकल फ्रूट में बहुत छिड़काव किया होता है। फ्रूट की धुलाई ठीक से हुई या नहीं, इसलिए हम प्यार से कह देते हम अपने टाइम से ही भोजन करते हैं।
थोड़ा बहुत ले लिया, बाकी वहां ही बांट दिया। घर में बैठकर तो विधि पूर्वक फ्रूट खाते हैं, ठीक से धुलाई होती है। आजकल तो चाहे सेब, चाहे आम, चाहे केला, हर एक फ्रूट पर जहर छिड़का जा रहा है। अभी जिन्होंने कितना धोया, क्या धोया, इसका भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो परिस्थिति और स्थिति देखकर निर्णय करना चाहिए। कहीं लेना जरूरी है, थोड़ा सा ले लो, पर जहां तक हो सके बचना चाहिए। सब्जियों का भी यही हाल है, इतनी दवाइयां पड़ती हैं, इसलिए अच्छे से धुलाई करके भोजन करना चाहिए। अनाज में भी आजकल दवाई डालकर रखते, उसकी भी धुलाई सफाई ठीक से करनी होती है। बाबा कई बार कहते थे, बच्चे ये अनाज दालें इकट्ठा करके रखो हमेशा के लिए, जरूरत के लिए, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। फिर दीदी से पूछा कि दीदी वो लोग अपनी थालियों में ऑफर करते हैं भोजन या फ्रूट, और जो चाकू प्रयोग करते वह भी अन्य कार्यों में प्रयोग करते होंगे, कि ऐसे में हमको नहीं खाना चाहिए। तो कहा, उत्तर कहेंगे आज व्रत है, युक्ति से मुक्ति लेनी चाहिए, वे नाराज भी ना हो, हमारा नियम धारणा भी ना टूटे। फिर प्रश्न पूछा, बाबा तो आज जो भावना से लेकर आते थे उनका खाना खाते थे, माता आकर बनाती थी, तो क्या उनका भी खाते थे? उत्तर, बाबा की किचन में सब नहीं बनाते थे, खास लोग ही बनाते थे। ब्रह्मा बाबा का भोजन, बाबा की जो स्थिति ऊंची थी, ब्रह्मा बाबा के अंदर तो स्वयं परमात्मा की प्रवेशता थी, वह तो सर्वशक्तिवान है, हम तो आत्मा है। व्यवहार में भी किसी को नाराज नहीं करें, पर अन्न का प्रभाव बहुत पड़ता है। फिर प्रश्न, क्या मशीन मेड खा सकते? उत्तर, कई लोग कहते हैं कि मशीन का बना है, ऐसे ब्रेड आते हैं जो अनटच होते हैं। कहने को तो है अनटच, लेकिन मैं खुद फैक्ट्री में गई थी देखने, मैंने देखा जो खड़े हैं उन्होंने मैदा डाला, घी डाला, फिर पैक करके रखा, तो इतने लोगों का वाइब्रेशन तो गया ना उसमें। उन्होंने दिया तो मैंने नहीं खाया, भले ही कहते हैं कि मशीन से बना है, लेकिन वाइब्रेशंस तो होता है ना। फिर पूछा प्रश्न कि दीदी इस प्रकार से तो हम जैसे शादियों में जाते, परिवार में हैं, तो क्या फिर क्या करें इसके लिए? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया, जवाब दिया। कहा कि आजकल तो खाना में, भोजन में बाबा के बच्चे बहुत ढीले होते जा रहे हैं, परंतु बाबा का नियम था, बाबा की श्रीमत थी कि बच्चे अपने अन्न का ही तो मन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अन्न की शुद्धि विशेष शुद्धि है। इसलिए बाबा कहते, जितना हो सके युक्ति से मुक्ति रचो और अपनी धारणाओं को मजबूत बनाते चलो, क्योंकि समय अब वो आ गया है जो हमें बिल्कुल भी ढीला नहीं होना है, क्योंकि यदि हम ढीले होते जाएंगे तो हमारी धारणा कमजोर होती जाएगी और हमारा पुरुषार्थ भी। आज इसलिए तो स्थिति ऐसी होती जा रही, आज किसी का मन योग में मन नहीं लगता, किसी का अमृत वेले में मन नहीं लगता, किसी का मुरली में मन नहीं लगता। तो ये कारण क्यों है? क्योंकि जैसा अन्न खा रहे, जैसा पानी पी रहे, वैसा ही उनके मन पर प्रभाव पड़ रहा है, वैसा ही उनके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए विशेष इस बात का ध्यान देंगे कि हमें अन्न और जल, इसका बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना है, विशेष धारणा करनी है, तभी हमारा पुरुषार्थ बहुत ऊंच और श्रेष्ठ बन सकता है। नहीं तो जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। इसलिए विशेष इस बात का ध्यान देंगे और अपने पुरुषार्थ को सुंदर, विशेष शक्तिशाली बनाएंगे, और बाबा से जो बाबा रोज मुरलियों में श्रीमत दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, उसे अपने जीवन में अप्लाई करते जाएंगे, तभी हम तीव्र पुरुषार्थी
कहलाएंगे, तभी हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो ये विशेष बाबा